राज्यसभा के चुनावी दंगल की तो राज्यसभा के चुनावी रण में कांग्रेस ने राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला, महासचिव मुकुल वासनिक और उत्तर प्रदेश से कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी को उम्मीदवार घोषित किया है। कांग्रेस ने राजस्थान के किसी नेता को राज्यसभा का टिकट नहीं दिया। मुकुल वासनिक कांग्रेस राजस्थान से लंबे समय तक प्रभारी रह चुके हैं। रणदीप सुरजेवाला राष्ट्रीय महासचिव होने के साथ कांग्रेस कम्युनिकेशन विभाग के हेड भी हैं। इसके अलावा प्रमोद तिवारी यूपी की रामपुर सीट से 9 बार विधायक रहे हैं। इस बार बेटी को उन्होंने चुनाव लड़वाया। मुकुल वासनिक लंबे समय से मुख्यमंत्री गहलोत के करीबी भी माने जाते हैं। रणदीप सुरजेवाला भी गहलोत के करीबियों में शुमार होते हैं। और इसके अलावा राज्यसभा में कांग्रेस के 3 सांसद पहले से हैं और 3 सीटों पर जीत लगभग तय है। अब राज्यसभा में कांग्रेस के 6 सांसद हो जाएंगे, लेकिन राजस्थान से सिर्फ नीरज डांगी ही है, बाकी सभी बाहरी हैं। इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और नीरज डांगी कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं। तो कल देखिए नामों के उम्मीदवारों के नामों के ऐलान के साथ ही अब काउंटडाउन भी शुरू हो गया है और 10 जून को जब चुनाव किए जाएंगे, सुबह 9 से शाम 4 बजे तक वोटिंग की जाएगी। जिसके बाद में जो वोटिंग की प्रक्रिया पूरी होने के बाद में मतगणना है वो भी शुरू हो जाएगी और उसके बाद में रुख देखिए स्पष्ट काफी हद तक हो जाएगा। लेकिन लगभग 3 सीटों पर कांग्रेस की जीत अब तय मानी जा रही है। नामों के ऐलान भी कल देर रात कर दिए गए और उसके बाद में देखिए सोनिया गांधी के आवास पर एक लंबी मीटिंग चली। मीटिंग के बाद में रणदीप सिंह सुरजेवाला का नाम सबसे पहले सामने आया। इसके अलावा प्रमोद तिवारी और मुकुल वासनिक, ये 3 उम्मीदवार राज्यसभा के राजस्थान से जिनके नामों का ऐलान किया गया। तो कांग्रेस कम्युनिकेशन विभाग के हेड रणदीप सिंह सुरजेवाला हैं, मुख्यमंत्री गहलोत के काफी करीबी माने जाते हैं। लेकिन नामों के ऐलान के साथ ही एक पक्ष अब इस बात को कहने में भी जुटा है, क्योंकि देखिए राजस्थान से ट्राइबल यहाँ पर उम्मीदवारी जो थी इस बार उस पर दाव जताया जा रहा था, लगाया जा रहा था कि अब जानकारी भी लगातार मिल रही थी सूत्रों के अनुसार। तो चलिए अब बात कर लेते हैं जो उम्मीदवार हैं उनके बारे में, आपको ब्रीफ कर देते हैं। प्रमोद तिवारी के बारे में जानकारी देते हैं। प्रमोद तिवारी इस सीट से 10 बार विधायक रहे हैं। जो सीट फ्लैश हो रही है आपको जानकारी साथ ही दे दें कि इस बार राज्यसभा में जब उम्मीदवार है 1984 से 1989 के बीच 2 दफा राज्य मंत्री बने। उन्होंने अपनी सीट फिलहाल अपनी बेटी आराध्या मिश्रा को सौंप दी है। एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा माने जाते हैं और ब्राह्मणों का जैसे जिक्र भी किया जा रहा था कि इस बार उम्मीदवारी में ब्राह्मण चेहरा भी नजर आ सकता है। क्या पूरा समीकरण रह सकता है, इसको लेकर के ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। योगेश जी, अब कल जैसे ही उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ उसके बाद में जो काउंटडाउन है वो अब शुरू हो चुका है। 10 जून की तारीख नजदीक है। किस तरह से देखते हैं कांग्रेस के इन 3 उम्मीदवारों को, क्या आपका विश्लेषण इस पर? ये पूरी तरह इस बार का जो राज्यसभा का चुनाव जी कांग्रेस पार्टी के 3 उम्मीदवार राजस्थान के बजाय इस बार हाईकमान ने दाव खेला है, क्योंकि कारण साफ था। बहुत बड़े लीडर्स थे, बहुत ज्यादा ऑप्शंस देश की कांग्रेस पार्टी के पास है नहीं जी नेताओं को अपर हाउस में कैसे भेजा जाए। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के पास है वो बहुत सीमित राज्य है। यही कारण रहा कि 3 सीटों पर दिल्ली के नेता आ रहे हैं। हरियाणा रणदीप सुरजेवाला जी जिनको एडजस्ट करना था, राहुल गांधी के बेहद नजदीक हैं और फिर कांग्रेस का मीडिया चार्ज वो है, टैंक के तौर पर उनको जाना जाता है, के तौर पर भी उनकी छवि है जी। का कहा जा सकता है कि जब चिंतन बैठक हुई थी अभी लगभग हो गई थी कि राज्यसभा में ज्यादा से ज्यादा दिल्ली से राष्ट्रीय चेहरे जी चाहिए। उसी कड़ी में सुरजेवाला, मुकुल वासनिक जो कि पहले भी राजस्थान के लंबे समय तक इंचार्ज रहे हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, कांग्रेस के कहा जा सकता है संगठनकर्ता के तौर पर उनको जाना जाता रहा है, दलित चेहरे के तौर पर उनकी पूरे देशव्यापी छवि रही है जी। उससे वो ताल्लुक रखते हैं, लेकिन के लिए भी ऑप्शन नहीं था ज्यादा है और आखिरकार उनको भी राजस्थान से भेजा गया और राजस्थान से उनका पुराना कनेक्शन रहा है जी। और प्रमोद तिवारी अब भी
बड़े लीडर के तौर पर उत्तर भारत में जाने जाते हैं। कहा जा सकता है कि अमरकाड़ के अलावा प्रियंका गांधी की पसंद के तौर पर भी यूं कहा जा सकता है कि अपर हाउस के अंदर ब्राह्मणचर्य के तौर पर, जी। पट्टी के ब्राह्मणचर्य के तौर पर लाया गया। तो ये कहा जा सकता है जिस तरह बीजेपी ने घनश्याम तिवारी को लाकर एक दबाव बनाया था कि जनरल कास्ट का उम्मीदवार। बिल्कुल योगेश जी, तो निश्चित तौर पर अब देखना ये काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा कि 10 जून को जब चुनाव होंगे ये हवाएं किस ओर मुड़ती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जी तमाम जानकारी के लिए।